my god! Wow! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो एंजल होती है ना, वो पूछ रही होती है, कह रही होती है तो बताओ बुग्गू और डुग्गू का क्या सीन है, क्या वो दोनों सो गए हैं। अब वो ना सिंचैन से पूछ रही होती है, सिंचैन कह रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, वो दोनों ना सो चुके हैं। अब हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना, ये बता रहा होता है, कह रहा होता है कि जब मैं नीचे गया था ना, तब मैंने देखा था कि बुग्गू और डुग्गू दोनों के दोनों जो है मस्त आराम से एकदम सो रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो सिंचन होता है ना, वो ये बात बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो दोनों ही सो रहे थे, तो मैंने उन दोनों में से किसी को नहीं जगाया और चुपचाप वापस आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है ना, वो बताती है, कह रही थी कि हाँ पता है बुग्गू ना हमेशा 11 बजे ही सोता है और जो डुग्गू है वो हमेशा 10 बजे से पहले सो जाता है। लेकिन आजकल ना जो डुग्गू है ना, वो पता है बुग्गू के साथ ही सोता है जब वो सोने वाला होता है तब। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा और तुम्हारा क्या है, तुम कब सोती हो, तुम अपना तो बताओ, तुम्हारा जो क्लॉक है वो कब बताता है तुम्हें सोने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल कह रही थी क्या मेरा, वो मेरा तो कुछ भी है, मतलब कभी 12 बज जाते हैं, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा 12 तो बजने वाले हैं। अब वो घड़ी की तरफ इशारा देख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि है अच्छा नींद आ रही है। अरे हाँ नींद तो आ रही है, लेकिन मुझे सोना नहीं है, मैं सोना नहीं चाहती हूँ, जरा देखो तो कितना सुंदर है ये। अब जो एंजल होते हैं ना, वो ये बात बताते हैं सिंचैन को, कह रही होती है कि अगर यहाँ पे बेड होता ना तो मज़ा आ जाता। अब वो जैसी बात बोलती है वहीं हम देखते हैं सिंचैन एक बटन दबाता है। अब जैसे वो बटन दबाता है ना भाई, पता चलता है यहाँ पे ना बेड आ जाता है। अब जैसे ही बेड आता है एंजल देखते हैं, कह रही थी कि हैं ये क्या, वाओ ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। खैर ये लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि इसे यहीं पे ही मतलब बेड वगैरह मिल गया। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन पूछ ही रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ कैसा लगा ये। अब वो जैसे बगल में देखता है ना भाई, पता चलता है यहाँ पे तो एंजल होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो भागते हुए बेडरूम में मतलब बेड की तरफ चली जाती है। देखते देखते तुरंत जो है बेड के ऊपर चली जाती है और फैल जाती है। कह रही थी कि नहीं वाह बेड यही मिल गया, बहुत ही बढ़िया, मज़े ही मज़े। अब वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुकी होती है, कह रही होती है कि स्टारों के बीच तारों के नीचे बेड मिल गया, मज़ा ही आ गया। अब वो ये बात बोलते हुए मतलब गाना वगैरह गाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचैन देखता है, कह रहा होता है कि सच में भाई ये छोटी बच्ची है एकदम। यहाँ पर हम देखते हैं ये भी जैसे तैसे करके कॉफ़ी वगैरह पी रहा होता है और इसके पास आ चुका होता है। तभी वो बोलती है, कह रही होती है मिस्टर सिंचैन जी। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना, सिंचैन ध्यान से देख रहा होता है। वो कह रही होती है कि तो बताओ तुम भी आना चाहोगे क्या मेरे साथ में। अब जो एंजल होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है, तुम लोग होते तो जल्दी बोल देते हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारा भाई मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट बंदा होता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम्हारे साथ, हे मैंने तुम्हें कैसे देखा यार, तुम कैसे लग रहे थे लॉल। अब ये लड़की ना बहुत ज़्यादा ही हंसने लगती है। सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़की हंस क्यों रही है, क्योंकि खुद ही छेड़ रही है और खुद ही हंस रही है। खैर यहाँ पे जो सिंचन होता है ना, वो ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लड़की सच में पागल हो चुकी है। खैर तभी इसके पास आ चुका होता है। वो लड़की हंसे जा रही होती है, कह रही होती है तुम तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। हाँ भाई क्यूट तो है ही। खैर इसी के साथ वो पूछते, कह रही थी मिस्टर सिंचन जी तुम ना बहुत ज़्यादा ही मासूम हो, तुम्हें पता है क्या, तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो। अब वो ये बात बोल रही होती है, सिंचैन उसके पास आ चुका होता है, सीरियसली घूरे जा रहा होता है, कह रहा होता है मासूम वो भी मैं, क्या तुम श्योर हो ना इस बारे में। अब वो ना भाई मतलब कंफर्मेशन वगैरह पूछ रहा होता है उससे, लेकिन हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना, वो कह रही होती है वो मैं। अब ये जैसे तैसे करके अपना हाथ जो है बचाए जा रही होती है, तभी वो उसके पास आ चुका होता है, उसके ऊपर लाइक लेटने वाला ही होता है। तभी वो लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, कह रही होती है देखो तुम्हारा तुम्हारा मतलब सोने से ही है ना या फिर। अब भाई ये लड़की अपने ही बालों के साथ में खेलने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचैन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बताओ अपने बारे में। अब वो लड़की कह रही होती है कि मुझे लगता है कि सोना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है चलो हम अपना बेस्ट देंगे, ठीक है बेडरूम पे आ जाओ, मतलब बेड में आ जाओ, दोनों साथ में मिलके खेलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचैन कह रहा होता है कि हाँ मुझे तो पता ही था। अब इसी के साथ ना वो उसके पास आ चुका होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ ओह तुम जानते हो इस बारे में है। कह रही है अजीब व गरीब जो है बिहेव करने लगती है। तभी हम देखते हैं भाई ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए होते हैं और वो लड़की भी सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए। सिंचैन उसके ऊपर आ चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसने ना जो इसकी गाल वगैरह पकड़ लिए होते हैं। अब मुंह को पकड़ने के बाद कह रहा होता है कि दोबारा खेलना चाहती हो क्या मेरे साथ में, बताओ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। भाई ने उसके दोनों होठ जो है काट लिए होते हैं। काटने के तुरंत बाद ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता है रिग्रेट होगा। वो लड़की कह रही थी क्या, हाँ समझी बताओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है ना, वो भी कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं समझ गई समझ गई। खैर मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद भाई बाइक के हॉर्न की आवाज़ आती है और क्या। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो उसके पास आता है और सो जाता है, कह रहा होता है कि चलो सो जाओ मुंह बंद करके। अब जैसे तैसे करके भाई जो एंजल होती है वो सो जाती है, उसे तो भाई नींद ही नहीं आ रही होती है। सिंचैन तो मस्त आराम से घोड़े बेच के सो जाता है। अब वो बेचारी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या
क्या मुझे सोना चाहिए? मुझे इतना ब्लशिंग क्यों हो रही है? क्या करूँ मैं? खैर तभी भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक अपार्टमेंट का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल की फ्रेंड होती है ना, ये उसी का अपार्टमेंट होता है, जहाँ पर भाई तोड़-फोड़ मतलब मची हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो भीख माँग रही होती है, कह रही होती है मैं तुमसे भीख माँगती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम छोड़ दो मुझे। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो तोड़-फोड़ करे जा रहा होता है। वो कह रही होती है कि देखो रुक जाओ, मेरे पास अब खूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं भाई उसका बॉयफ्रेंड पिटपिटा के आ रखा होता है कहीं से। अब ये बंदा ना पी-पा के आ रखा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ मचा रहा होता है। देखते देखते इसने सारा जो है मतलब सारी चीज़ें जो है इधर उधर फैला दी होती हैं। क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। और तभी जो लड़की होती है वो भी बहुत ज़्यादा डर रही होती है उससे, क्योंकि वो बंदा पी कर आया होता है, वो बहुत ज़्यादा मारे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुझे बता रहा हूँ, सिंगल पैनी भी नहीं है, एक खूटी कोड़ी नहीं है तेरे पास, अपनी दोस्त से मांग, मांग कर आ अपनी दोस्त से, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता, कुछ भी कर पैसे दे मुझे। अब वो बंदा ना बस पैसे वगैरह मांग रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है कि मेरे पास बस एक ही फ्रेंड है जो कि एंजल है, तुम्हें तो पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी उससे पैसा मांग लिया है। अब उसकी जो दोस्त होती है वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि निकल जा यहाँ से कमीनी, मुझे पैसा चाहिए, उससे पैसा दिलवा, मुझे नहीं पता। अब वो भाई बहुत ज़्यादा थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा होता है। वो लड़की घबरा जाती है, जैसे तैसे करके नीचे गिर जाती है। वो बंदा बहुत ज़्यादा गाली वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तूने बोला था ना उससे बहुत सारा पैसा है, पैसा उधार मांग उससे, मुझे नहीं पता। अब ये लड़की बोलती है, कह रही थी कि मैंने ऑलरेडी एक पैसा जो है उधार मांग लिया, अब मैं और कैसे पैसा मांग सकती हूँ, ये सच नहीं है, ठीक है, तुमने पी रखी है, तुम प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मुझे ऐसा लगता है तुमने ड्रिंक वगैरह कर रखी है ना, तुम नशे में हो। लेकिन भाई हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा मारे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तू पैसा नहीं ला सकती है तो बेच दे अपने आप को, बेच दे, टांगे खोल और पैसा लेकर आ मेरे लिए, मुझे नहीं पता। भाई पी पा के पता नहीं कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा होता है। इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है। ये दोनों जो है रूफ की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ये सनराइज़ का जो है एन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं। खैर एंजल कह रही होती है कि वाह क्या ब्यूटीफुल है भाई। अब वैसे तो यार ये सच में सुंदर होता है। एंजल बोल रही होती है, कह रही होती है वैसे तुमने पता है यहाँ पर घर इसीलिए लिया, अब मुझे समझ में आया। अब एंजल को सारा मामला समझ में आता है, हाँ, इसे नींद बहुत ज़्यादा ही आ रही होती है। खैर तभी वो कह रही होती है कि लेकिन मुझे अभी पता नहीं क्यों स्लीपी फील हो रहा है। अब यहाँ पे जो सिंचन होता है ना, बड़े ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, कल रात को तो मैं अच्छे से सोया। अब जो सिंचन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, हैं तुम अच्छे से सोए? हाँ आई गेस तुम्हें पता है नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम ना गिल्टी फील कर रही थी, है ना। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, एंजल हैरान हो जाती है, कहती है क्या, ओ कम ऑन, मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है, ठीक है। अब जो एंजल होते हैं ना वो ये बात बता दे सिंचैन को, सिंचैन कह रहा होता है कि अच्छा। तभी भाई इसका फ़ोन वगैरह बजने लगता है, फ़ोन निकालती है फटाफट, पता चलता है इसकी दोस्त का ही फ़ोन होता है। हेलो ल्यूपी, क्या हुआ, तुमने इतनी सवेरे सवेरे कॉल क्यों कर दिया? ऐसा जो एंजल है ना वो ये बात बोल रही होती है, वो लड़की कुछ बोल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं जो एंजल होती है उसका दूसरा हाथ जेब में होता है, ये सिंचैन देख लेता है। तभी सिंचैन मतलब एंजल ना शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सिंचैन ने अपना हाथ जो है आगे बढ़ाया होता है। वो एक्चुअली में जो है इसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो ये देखने के बाद शॉक्ड हो जाती है। वो कह रहा होता है कि लाओ लाओ, एक हाथ तुम्हारा खाली है ना, लाओ एक हाथ मुझे पकड़ाओ। हैं, ये मेरा हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन क्यों? खैर तभी हम देखते हैं जेब से हाथ निकालने के बाद वो उसे हाथ पकड़ा देती है, और ये दोनों भाई सभी लोग ही जला रहे हैं, लाइक तुम जैसों की मेरी भी मतलब। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछ रही होती है, कह रही थी अरे बताओ मुझे क्या हुआ। अब वो अपनी दोस्त से पूछ रही होती है, उसकी दोस्त कह रही होती है कि मुझे ना कुछ, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है क्या? हाँ मुझे तुम्हारी सच में ज़रूरत है हेल्प की। अरे क्या हुआ, पैसे के लिए? कोई बात नहीं, तुम टाइम ले लो, जितना टाइम लेना ले लो। नहीं नहीं वो एक्चुअली मुझे अब यहाँ पर हम देखते हैं उसकी दोस्त बोलते कह रही होती है कि मुझे ना और पैसे की ज़रूरत है। अब वो जैसे ये बात बोलती है भाई, यहाँ पर ना जो एंजल होते हैं ना वो शॉक्ड हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, अब जाती ही नहीं है आगे। कह रही होती है क्या, तुम्हें और पैसे की ज़रूरत है, क्या हुआ है तुम्हें? अब यहाँ पर जो एंजल होते हैं ना उसे थोड़ा डाउट हो रहा होता है, वो तभी पूछते कह रही होती है कि हे क्या हुआ, तुम ना मेरे से ऑनेस्ट रहना, ठीक है, कुछ हुआ है क्या, कोई तुम प्रॉब्लम में तो नहीं हो? अब वो लड़की भी डर जाती है जो उसकी दोस्त होती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली पता है मैंने एक नई शॉप खोली है ना, स्टोर की दुकान, तो जिस चक्कर में पता है रेनोवेशन में सारे पैसे उड़ गए, डीलर को पेमेंट करनी है, तो अभी बचे कुछ पैसे रह रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसी बात बोलती है, वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो तुम ही मेरी फ्रेंड हो इसीलिए। अब ये एंजल कह रही होती है कि अच्छा अच्छा थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, कितने पैसे की ज़रूरत है तुम्हें? अब जो एंजल होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को 200 ग्रांड। अब मुझे नहीं पता भाई ग्रांड का मतलब क्या होता है, मैंने गूगल भी नहीं किया, खैर मे भी होता होगा 2 लाख। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या 200 ग्रांड? यहाँ पर एंजल भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्यों? अब तुम लोग अगर पता होगा तो बताना, ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही थी इतना ज़्यादा क्यों चाहिए तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं मैं अरेंज करवाती हूँ कहीं से। अब इसी के साथ फ़ोन वगैरह कट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल शॉक्ड हो जाती है थोड़ी देर के लिए, कह रही होती है कि भाई 200 ग्रांड, ओ माई ओ एम जी।
अब फ़ोन कट होने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो शिनचैन होता है ना, वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी दोस्त को पैसे की ज़रूरत है क्या? एंजल बताती है, कह रही थी कि हाँ, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, उसने ना मेरे से दूसरी बार ये रिक्वेस्ट करी है पैसे माँगने की। अब वो ये सारी बातें जो है शिनचैन को बता देती है और कह रही होती है, क्या तुम मुझे जो है, मेरे पास अभी सेविंग तो नहीं है, क्या तुम मुझे मेरी सैलरी एडवांस में दे सकते हो? अब वो ना शिनचैन से ये क्वेश्चन कर रही होती है। शिनचैन कह रहा होता है कि हाँ, वो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था तुम्हारी सैलरी का जो कर्ज बचा कुचा है ना, वो चुकता करूँगा और क्या। अब जैसे जो शिनचैन जो ये बात बोलता है ना, एंजल कह रही होती है, क्या? अरे यार, तुम तो मेरे क्रिएटर हो ना, भूलो मत, ठीक है? क्या कर रहे हो? हाँ, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं जो शिनचैन होता है ना, उसका इरादा कुछ और ही होता है। वो कह रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें ना एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। क्या प्राइस पे करना पड़ेगा? किस टाइप का प्राइस? यहाँ पर हम देखते हैं एंजल को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कह रही होती है, किस टाइप का प्राइस भाई, कैसा प्राइस? खैर तभी वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि देखो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई हमारा इशारा कर रहा होता है लिप्स की तरफ, कह रहा होता है कि ये देखो। अब वो उस तरफ जो है पॉइंट वगैरह कर रहा होता है। यहाँ पर एंजल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, कह रही थी कि हाँ, इसे क्या हुआ भाई, अब इसे दोबारा से जो है बैटरी चाहिए क्या? खैर तभी वो ना सजेस्ट कर रहा होता है करके, मतलब इसी इशारा वगैरह कर रहा होता है। वो लड़की हंसने लगती है, कह रही थी कि तुम तो यार प्रो निकले सच में, पता है क्या तुम्हें? यहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होते हैं ना, वो ये बात बोलने लगते हैं। सिंचैन भी शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या? हाँ, वैसे तो मैं मास्टर ही हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं उस लड़की ने इसका दोनों गाल पकड़े होते हैं और ले बेटा, डोज दे दिया जाता है। यहाँ पर भाई को वैक्सीन लग चुकी होती है। अब मुझे नहीं पता, ये मॉर्निंग की पहली वैक्सीन है, अब गिनते जाना कितनी लगने वाली है। वो बंदा भी शॉक्ड जाता है, क्या हुआ, इससे काम नहीं चलेगा? तो ये भी लो। यहाँ पर हम देखते हैं भाई दो दो और वैक्सीन लग जाती है। खैर तभी ये बंदा कह रही होती है, मतलब लड़की कह रही होती है कि मुझे लगता है कि और चाहिए तुम्हें, है ना? 3 4 5 6 मतलब लगे जा रही होती है। भाई जाने तो यार, मुझे साइड में जाके रोना चाहिए। अब इसी के साथ भाई हमारा जो है जैसे तैसे करके जो है इसे पीछे छुड़ाता है, कह रहा होता है कि बस करो यार, तुमने तो बिल्कुल बिल्कुल ही मेरा मुंह ही पकड़ लिया अपने मुंह पे। भाई वैसे शरीफ है हमारा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही थी, क्या हुआ, नहीं चाहिए क्या? मैं तुम्हें और पे कर सकती हूँ। अब इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें एक कंडीशन और माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं जो सिंचन होता है ना, वो ये बात बोल रहा होता है, मुंह फेर गई। वो लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब इसी के साथ भाई दोनों एक दूसरे का हाथ वगैरह पकड़ रहे होते हैं। सालो बेशर्मो बेहयाओ, पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं, गाली भी नहीं निकल रही है मेरे मुंह से। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है चलो, बुग्गू डुग्गू को दोनों को जगा देते हैं, ओके? अब इसी के साथ ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचैन कह रहा होता है कि मैटर नहीं करता कौन किसको जो है डोमिनेट करेगा, लेकिन हाँ, हम दोनों प्यार में है ना, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जिंगल कॉपरेशन का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है ना, वो कंपनी में आ चुकी होती है सज सवर के, और मतलब बिल्कुल ही एकदम मस्त सी लग रही होती है। खैर थोड़ी देर के बाद हमें सैन दिखाई देती है, जो कि देखते कह रही थी, कह रहे मिस एंजल आप। अब वो लड़की जैसी ध्यान से देखती है ना एंजल को, वो देखती ही शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि वाह, आप तो आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा वो लड़की बोलती नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ। खैर यहाँ पर दिखाई देता है जो एंजल होती है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। इसी के साथ वो आ चुकी होती है, कह रही थी गुड मॉर्निंग। वैसे मैंने आज का शेड्यूल जो है चेक कर लिया है, ठीक है? तो जो 3 बजे की मीटिंग है ना, उसे 2 पे शिफ्ट कर दो, ठीक है? बाकी जो चीज़ें हैं उसे अरेंज कर देते हैं, ठीक है? बाकी तुम मेरे साथ आ जाना। यहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है ना, वो ये सारा मामला जो है सो बता रही होती है सैन को। सैन भी कह रही होती है कि ओके ओके, कोई बात नहीं। खैर तभी वो आगे बताती है, कह रही थी कि सुनो यार, आज तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है भाई ये लोग, ये चारों चारों जो बंदे होते हैं ना, वो इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बताती कह रही थी कि मिस एंजल, आज ना ग्रुप की जो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ना हम लोग जो है ट्रेनी सेलेक्ट करने वाले हैं। अब ये देखो, अब हमें ना पहला रेज्यूमे दिखाई देता है, जो कि एक बहुत खतरनाक जो है बंदा होता है, स्पोर्ट्स वाला। अब यहाँ पर एंजल देखते कह रही थी कि ओ स्पोर्ट्स बॉय, ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो अच्छी बात है। खैर वो ऐसे अंदर बुला लेती है। अब जरा इस बंदे के पैर को ध्यान से देखना, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये बंदा बढ़िया होगा? ना जी ना। वो बंदा क्या होता है कि हाय गाइस, मैं पहला कैंडिडेट हूँ। अब जरा इस बंदे को ध्यान से देखो भाई, पेट है या फिर तोंदो मल, क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल देख के शॉक्ड जाती, कह रही थी क्या? अब वो बिल्कुल ही स्टन हो चुकी होती थोड़ी देर के लिए। वो कह रही थी कि भाई तू है कि ये वही बंदा है ना? ध्यान से देखने के बाद इसे पता चलता है कि हाँ भाई, ये तो वही बंदा है। क्या इसने अपनी फ़ोटो को रीटच किया है? क्या किया है इस बंदे ने? खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि देखो गाइस, मैं अब ये भाई अपना अंदाज वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं डांस वगैरह कर सकता हूँ। ना जी ना ना जी ना ना, तुम्हें डांस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम जा सकते हो, बाय बाय टाटा। अब एंजल उसे भगा देती है, कह रही थी कि तुम जा सकते हो। हैं क्या? मैं जा सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्या तुम मुझे मेरे मोटापे की वजह से जज कर रही हो? बताओ, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, बताओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें क्या पतले बंदे चाहिए? बताओ मुझे, ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ में। अब वो बंदा भाई बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है। एंजल थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है, उसे लग रहा होता है कि हाँ वो डिस्क्रिमिनेशन तो कर रही है, लेकिन तभी बोलती कह रही थी कि हाँ मैंने सही बोला।
अब एंजल भी अपनी बात पड़ी रहती है, कह रही होती है देखो ये ना मार्केट है, ठीक है, ये इंडस्ट्री है जहाँ पर ना बॉडी फिगर देखा जाता है, ना कि तुम्हारी मोटी चर्बी, समझे, तो तुम निकल लो यहाँ से पतली गली से। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सुना देती है, कह रही होती है अगर तुम अपनी जो बॉडी को शेप को जो है मेंटेन नहीं कर सकते तो निकल लो यहाँ से पहली गली में, मतलब पहली पतली गली में। अब वो जैसी बात बोलती है वो बंदा भी चुपचाप चला जाता है। अब नेक्स्ट कैंडिडेट की बारी होती है, वो लड़की कह रही होती है कि अरे ये सब, अब वो एक्सप्लेनेशन देने के बारे में सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं एंजल कहती है कि अपना एक्सप्लेनेशन ना बचा के रखना, बाद में मुझे बताना, ठीक है। वो लड़की भी ओके बोल देती है। खैर तभी जो दूसरा कैंडिडेट है ना उसकी एंट्री होती है। अब हमें नेक्स्ट कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है जो कि एक सिंगर होता है, जो कि भाई पियानो वगैरह बजा रहा होता है, मे बी गिटार होगा, मुझे नहीं पता। खैर वो लड़का बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो हाय गाइस, मैं सेकंड कैंडिडेट हूँ। अब एंजल देखते कह रही थी कि वाह ये बंदा तो कुछ गाएगा, अच्छी बात है, मस्त सा गाना गा दे। खैर थोड़ी देर के बाद वो बंदा गाना गाता है। अब जैसे ही वो मुंह खोलता है ना भाई, सीरियसली इतनी तेज़ी से चिल्लाता है ना कि भाई इन दोनों के कान वगैरह फटने लगते हैं। इतना बेशर्मों की तरह चिल्लाता है भाई, सीरियसली भाई इन दोनों के कान वगैरह फटने लगते हैं और ये दोनों सौ उठ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बंदा गा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं प्यार में हूँ, प्यार के लिए मर सकता हूँ, प्यार में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ हूँ, मैं प्यार को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, प्यार में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या। खैर तभी हम देखते हैं एंजल भी लाइक अरे बस कर भाई, इतना कुछ नहीं सुनना था, छी क्या गाया जा रहा है भाई की, मतलब इस बहन के मुंह से खून वगैरह आने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये बेहोश हो चुकी होती है, कह रही होती है कि नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट की इसकी ज़िंदगी जो है नेक्स्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं देखते देखते शाम हो चुकी होती है। नेक्स्ट तुम जा सकते हो, नेक्स्ट तुम भी जा सकते हो, बस यही सिलसिला चले जा रहा होता है। वो लड़की तो मरने वाली होती है। जहाँ पर हम देखते हैं सैन कह रही होती है कि मिस एंजल, मिस एंजल। दूसरा वाला बंदा भी निपट चुका होता है, वो कह रही होती है कि ये लास्ट कैंडिडेट है, जरा आप ध्यान से देख लो। खैर तभी वो बताती कह रही थी कि बेस्ट परफॉर्मेंस रह चुका है हमारा ग्रैंड फिनाले का, ट्रेनी का, आप जरा इसे ध्यान से देखो। अब वो बंदा आ चुका होता है जो कि लास्ट बंदा होता है, कह रहा होता है कि हाय जजेस, मैं लास्ट कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम, अब वो अपना नाम वगैरह देता है, कह रहा होता है ये सुपर डुपर स्वीट शुगर की पता नहीं क्या क्या प्लान गाना कर रहा होता है, मतलब गे वाले स्टाइल में। अब वो जैसी हरकतें कर रहा होता ना भाई, एंजल भी लाइक हमारा ग्रुप तो मर गया भाई, हमारा ग्रुप डूब गया, अब मैं क्या करूँ। बेचारी शॉक्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, कह रही होती है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम सभी लोग जा सकते हो। अब एंजल ना ये सारी बातें बोल देती है और इसी के साथ जो सैन होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं घूरते हुए सैन की तरफ देखती है, कह रही होती है कि सैन तुम मेरे साथ आओ जरा, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दो कैचियाँ आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही होती हैं, मतलब आगे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो एंजल पूछती है, कह रही थी तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आखिर ये सब है क्या, बताओ जल्दी, अब एक्सप्लेन करो। यहाँ पर हम देखते हैं सैन बताते हैं, कह रही होती है कि वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ना हम लोग स्वीट बॉयज़ को लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। देखो मार्केट ट्रेंड का एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है इंडस्ट्री के लिए, तुम्हें नहीं पता कि ये तो बेसिक नॉलेज है यार, तुम अंधी कैसे होती जा रही हो। मार्केट के हिसाब से ना हमारा जो ट्रेंड है वो गिरता जा रहा है, हमारा कंपनी ख़राब होती जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोले जा रही होती है, कह रही होती है तुम ग्रेजुएट हो चुकी हो जबकि तुम्हारे पास मास्टर डिग्री भी है, फिर तुम आखिर इतने बेसिक प्रिंसिपल को क्यों नहीं समझ पा रही हो, तुम बताओ क्या कर रही हो तुम। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है सुना देती है इस लड़की को। ये लड़की बेचारी सॉफ्ट जाती है, कह रही थी कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी गलती है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे बंदे लेकर आएँ, और पहली बात तो मुझे बताओ कि यहाँ पर सारे लड़के लड़की क्यों हैं, लड़कियाँ कहाँ हैं सारी। वो लड़की कह रही थी कि इस इंडस्ट्री के अनुसार ना पता फीमेल आइडियल में पता है वो पीछे हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या क्या कहा तुमने, अबे भाई हाँ मेल से हम शुरुआत कर सकते हैं, मेल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर एंजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, एंजल कह रही थी कि अरे तुम, क्या तुम्हारे का साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बताओ मेरे को, जब तुम्हें जॉब वगैरह मिली थी तो कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ ऐसा। अब एंजल ये क्वेश्चन कर रही होती है, वो लड़की शॉक्ड जाती थोड़ी देर के लिए। अब हमें ना इसके पास्ट के बारे में बताया जाता है, सीरियसली भाई यहाँ पे लड़की के साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और यहाँ पर पता है मेरे साथ हो रहा है। मैं मतलब अपनी दोस्त के साथ में 3 इंटरव्यू देने गया था, लाइक तीन कंपनी में, ठीक है, तीनों जगह मैं रिजेक्ट हो गया और मेरी जो फ्रेंड है ना वो भाई सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो मेरा हुआ है, सीरियसली बता रहा हूँ। खैर यहाँ पर हम देखते हैं इसे मतलब बाहर निकल जाता है, कह रही होती है कि नहीं ज़रूरत नहीं है लड़कियों की। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये लड़की हमें बता रही होती है और कह रही होती है जब भाई ये मतलब डेट पर थी ना तब भी बता रही थी, कह रही थी मिस्टर जाओ आज मैं डेट पे हूँ तो आज मैं जा सकती हूँ क्या। नहीं, अरे तुम लड़कियाँ कितनी अनोइंग होती है यार, ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हो, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर हम देखते हैं जो जाओ होता है ना वो ये बातें बोले जा रहा होता है इस लड़की को। कह रही सारी बातें सुनने के बाद ना ये लड़की कह रही थी कि हाँ मैं इन सारी फेसेस से जो है गुजर चुकी हूँ। एंजल बहुत ज़्यादा शॉक्ड जाती है, कह रही थी तो क्या तुम्हारा मतलब क्या है, तुम उन सारी लड़कियों का जो सपने हैं वो ख़त्म करना चाहती हो, बताओ तुम होती कौन है ये सब करने वाली। क्योंकि यहाँ पे जो ये लड़की है ना ये बाकी लड़कियों को जॉब ही नहीं दे रही होती है, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर एंजल से बहुत ज़्यादा सुना रही होती है, कह रही होती है कि मैं कंपनी को चाहती हूँ कि हम लोग जो है आगे बढ़ें, ठीक है,
जो सब कुछ करना पड़ेगा, कंपनी पता है प्रॉफिट के बारे में सोचती है। मुझे पता है लड़की के लिए ये सब कुछ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पता है ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ता है। और वैसे भी ये सब तो बाय नेचर होता है ना, इसमें हमारी क्या गलती। यहाँ पर एंजली सारी बातें बता दी, कह रही थी कि हमें वुमेन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। क्या लगता है तुम्हें, हमें कुछ करना चाहिए या फिर नहीं। अब एंजली सारी बातें बोलती है इस लड़की को। ये लड़की भी कह रही थी कि यस मैम, मैं सारी बातें समझ गई हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं सैन का मतलब सारी बातें समझ में आ जाती है। वो कह रही थी कि ठीक है, आज से मैं एक नई चीज़ जो है अरेंज करूँगी और आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, मैं आगे से मतलब आगे अच्छे से ध्यान दूँगी। कह रही इसी के साथ एंजल भी कह रही थी कि वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। खैर तभी हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी सार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सिंचन होता है ना वो यहाँ पे पार्टी सार्टी में आ रखा होता है। और तभी एक बंदा भी आ रखा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, आप जिंगल ग्रुप के साथ में यहाँ पर आए हो। वैसे ये सब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेलता है ना मिस्टर सिंचैन जी, हे। अब ये बंदा ना भाई मतलब नौटंकी कर रहा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि हमें तो आपको पता है, आप तो टॉप इंडस्ट्री में से एक माने जाते हो। हाँ तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें नहीं पता है क्या। यहाँ पर जो सिंचैन होता है ना वो भी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा मैं वहीं पर भी मुँह उठा के घुस जाऊँगा। अब वो ऐसी बात बोलता है। खैर तभी वो बंदा भी देख के सॉफ्ट हो जाता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ वो तो मुझे भी पता है। खैर ये बंदा बहुत ज़्यादा कापरा होता है इससे। खैर तभी हम देखते हैं हंसने लगता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ आपने सही बोला मिस्टर सिंचैन जी, ज़बरदस्ती भाई हंस रहा होता है। और तभी कह रहा होता है कि वैसे ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि पैसे कमा पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाना। वैसे हमें कहाँ स्पेंड करना चाहिए। देखो इस टाइम पे जो शोबिज है ना वो मतलब उसके अंदर लाइक डिक्लाइन चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब में जो है प्रॉफिट कर पाना ठीक होगा। लेकिन ये परफेक्ट टाइम है हमें इस गेम में एंट्री मारने की। अब जैसे सिंचन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, तभी भाई ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ वो तो आप सही कह रहे हो। खैर आपका ओपिनियन है क्या इसके बारे में, कुछ आप मेरे से कुछ शेयर कर सकती हो क्या। तभी भाई एंट्री होती है एक नई लड़की की, जो कि आ चुकी होती है। कह रही होती कि ओह तो आप यहाँ पर हो, वाओ मिस्टर चैंग आप यहाँ पर हो। कह रही वो लड़की आ चुकी होती है। ये लड़की एक्चुअली में एक एक्ट्रेस होती है, जो कि बहुत खतरनाक मतलब पता चलेगा इसके बारे में। ये लड़की एक्चुअली में लियांग है, जो कि एक स्टार है, जो कि कह रही होती है कि मिस्टर फैन ना आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टर सैन की मूवी के बारे में। मुझे लगता है ना आपको जाना चाहिए। अब वो ना मिस्टर चैंग से ये बात बोल रही होती है। मिस्टर चैंग भी लाइक हैं, ओ शिट मैं तो भूल ही गया था, सॉरी 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 मिस्टर फैंग मुझे बुला रहे हैं तो मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। हम लोग के मतलब बातचीत करनी थी मूवी के बारे में। ठीक है मैं होकर आता हूँ। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर सिंचैन जी, मुझे ना जाना पड़ेगा, ठीक है हम बाद में बात कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। अब ऐसा सिंचन बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा जा चुका होता है। ये लड़की कह रही थी कि मिस्टर चैंग सच में हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, आपको क्या लगता है ना। आप इस बारे में क्या जानते हैं, वैसे आपको ना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस बारे में। अब वो सिंचन से बात कर रही होती है। सिंचन भी लाइक हाँ ठीक है, मिस्टर चैन और मिस्टर फैन दोनों सीनियर हैं शोबिज के अंदर। अब इसी के साथ सिंचन नोटिस करता है, पता चलता भाई वो लड़की ना उसके करीब आ चुकी होती है। मुझे नहीं पता भाई इस लड़के के कोई गंदे कारनामे हैं। खैर देखते देखते वो लड़की इसके पास आ चुकी होती है और कह रही थी मिस्टर सिंचन जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके सिर के ऊपर ना कुछ है। अब वो इसी के साथ कह रही होती है कि लाओ मैं हटा देती हूँ। अब वो जैसे हाथ आगे बढ़ा रही होती है और तभी भाई को ना कुछ फील हो रहा होता है। अब वो सब तो हम सबको फील होने लगेगा। खैर तभी हम देखते हैं सिंचन नोटिस कर रहा होता है। वो देखता है, कह रहा होता है कि भाई ये लड़की तो सच में बहुत ज़्यादा ठरकी है, मतलब ठरक इसके अंदर ही भरी पड़ी है। खैर तभी वो कह रही होती है कि सॉरी सॉरी मुझे लगता है कि मेरी निगाहें थोड़ी कमज़ोर हैं। खैर सिंचन ध्यान से देखता है और अपने कोट को जो है साफ़ वगैरह करने लगता है। अब इसी के साथ वो लड़की भी नोटिस कर लेती है, कह रही थी कि ओह ऐसा लगता है जैसे मैंने आपके कोट के ऊपर थोड़ा दाग छोड़ दिया है ना, कोई बात नहीं मैं इसे साफ़ कर दूंगी। अब वो लड़की ने ये बात बोलती है और सॉरी मांग रही होती है। सिंचन भी लाइक भाड़ में जा तू। अब वो ना चुपचाप जैसे कंप्लीटली इग्नोर मारता हुआ चला जाता है। वो लड़की भी लाइक क्या, इसने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरे जैसे हूर की परी को इग्नोर कर दिया जी, कद्दू मेरा हूर की परी भाग जाए यहाँ से। खैर इसी के साथ ये लड़की हंसती है और स्माइल पास कर रही होती है, कह रही थी कि हाँ आज से पहले कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने मुझे मतलब ना देखा हो, और ये बंदा ये तो चुपचाप चला गया, क्या बात है इसके अंदर। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्किंग एरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है। सिंचन का मूड जो है बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा होता है। मुझे नहीं पता भाई को पता है क्या ही बोलूँ मैं, वो होता है ना मैं भूल गया। दोस्तों से बात करने के बाद पता चला उसे मूड स्विंग कहते हैं, मतलब भाई के साथ यही कुछ हो रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर सिंचन जी अब हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या हम घर चलें क्या। अब सिंचन कह रहा होता है कि ये बताओ कि एंजल कहाँ पर है, क्या वो घर पे गई है। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है मिस्टर जो से। वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि ना ना वो तो कंपनी के अंदर है, तो मुझे लगता है कि हमें वहीं चलना चाहिए। हाँ तो चलो जिंगल कॉर्पोरेशन ले चलो। अब इसी के साथ वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो जरा उसे पिकअप करके आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भाई को बहुत ज़्यादा स्विंग वगैरह हो रहा होता है, कभी इस लेफ्ट साइड तो कभी राइट साइड, मुझे नहीं पता क्यों। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जिंगल कॉर्पोरेशन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई इन दोनों के बीच में भी जो है बातें वगैरह चल रही होती है। एंजल भी बता रही होती है, कह रही होती है कि हाँ तुमने सही किया, जो डायरेक्टर की फिल्म है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें ना फटाफट वहाँ पे जितने भी मतलब बंदे हैं एक्टर वगैरह लेकर आना है, ठीक है सैन फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग जा ही रहे होते हैं, तभी पता है गाने की आवाज़ आने लगती है। एंजल देखते ही कह रही थी, तो डांस स्टूडियो है ना,
इतना ज़्यादा लेट हो चुका है, फिर यहाँ पे कौन है यहाँ पर। अब एंजल को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो शीशे से चेक कर रही होती है कि आखिर कौन है वहाँ पर। पता चलता है भाई एक लड़की होती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, फेस से भी और खैर हम देखते हैं वो अच्छे से डांस वगैरह कर रही होती है, लाइक परफॉर्म वगैरह दिखा रही होती है। अब एंजल तो उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। ध्यान से देखने के बाद ना ये लड़की उस पर देखी जा रही होती है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता भाई, दो लड़कियाँ एक दूसरे को क्यों उड़े जा रही हैं। खैर तभी वो पूछते कह रही थी कि सैन आखिर बताओ मुझे कि आखिर ये लड़की कौन है। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि ये सिन ली है और ये ना पता है गर्ल्स जो डांस ग्रुप होता है ना उसकी टीम लीडर है। अब वो उसके मतलब बारे में बताने लगते कह रही थी ये लड़की ग्रेजुएट हो चुकी है और ये यहाँ पर आ रखी है। इसके बारे में सारा बायोडाटा दे देती है, हालांकि हम लोग को डांस देखना है, ठीक है। लड़की सच में बहुत अच्छा डांस परफॉर्म कर रही होती है। सीरियसली मुझे तो डांस आता है नहीं, तुम लोग को आता तो मुझे बता देना, ठीक है, सिखा देना, लाइक उस टाइप में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो बताते ही कह रही होती है कि वैसे तो ये अच्छा डांस करती है और पता है हमें ना मतलब हमारी कंपनी को इनके जैसे डांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इनके जैसी लड़कियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल कह रही थी कि इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया, चलो फिर इससे मिलकर आते हैं जरा। हमारा नेक्स्ट गोल होगा, लाइक हमारा जो मतलब लड़की होगी ना इसके ऊपर फोकस होने वाला है और ये लड़की हमारा मतलब गोल होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर एंजल अंदर की तरफ आती है और कह रही होती है कि हेलो। अब वो एक्चुअली में हेलो नहीं कर रही होती है, वो कह रही होती है कि सुनो मेरे पास ना एक क्वेश्चन है। अब अंदर की तरफ आने के बाद हम देखते हैं भाई वो लड़की अपनी आखिरी परफॉर्मेंस पर होती है, उसका एंडिंग जो पोज होता है ना वो होता है। अब जरा इसका पोज देखो, तुम लोग पोज ही देख रहे हो ना। खैर थोड़ी देर के बाद ये लड़की सांस लेती है, जैसे भी है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये लड़की जैसे तैसे परफॉर्म वगैरह निभाने के बाद सैड हो जाती है, कह रही होती है कि फाइनली हो गया। अब एंजल कह रही होती है कि हमारी पता है कंट्री के अंदर ना जो लड़कियाँ होती हैं, लाइक जो एक्टर्स और एक्ट्रेस होते हैं ना, कभी ऊपर होते हैं तो कभी नीचे होते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा, वो लोग ना अपना जो पाथ है वो खुद चूज़ करते हैं और तुमने जो है अपना पाथ है वो नीचे क्यों चूज़ किया, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अब एंजल ये बात करती हुए इसके पास आ जाती है। अब मुझे पता नहीं क्यों आखिर ये लड़की आखिर ये क्वेश्चन क्यों कर रही थी इससे। खैर इसी के साथ कह रही होती तुमने जो है अपना जो पाथ है ना वो नीचे की तरफ क्यों चूज़ किया, तुम्हें बल्कि ऊपर की तरफ चूज़ करना चाहिए था ना। वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती क्योंकि एंजल ना उसके करीब आ चुकी होती है। क्या मतलब दो कैची चलने वाली है, कैची बज रही है आपस में एक्चुअली में। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि, अब एंजल भी पूछ रही होती है, कह रही होती है कि हाँ हाँ बोलो बोलो क्या चाहती हो तुम। खैर एंजल भी सही बात पूछती है, लेकिन हम देखते हैं उस लड़की ने उसे हक कर लिया होता है। मिस एन आप आ गई, मिस एन। अब पता है यहाँ पर जो एन होता है ना वो एंजल का नाम होता है एक्चुअली में। एंजल शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या, अरे भाई छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो बस करो। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही थी कि आप आ गई, मेरे को पता था आप मेरे लिए ज़रूर आओगी। एंजल इसे जानती नहीं है, लेकिन वो लड़की उसे हक करे जा रही होती है। वो कभी इसका मुंह छू रही है तो कभी कुछ। खैर वो कह रही होती है कि बचाओ मुझे बचाओ, हे क्या कर रही हो तुम, अरे आप तो बहुत ज़्यादा गर्म हो, आ जाओ आ जाओ बहुत जल्दी जल्दी हक करो मुझे। लेकिन हम देखते हैं एंजल जो है हेल्प वगैरह मांग रही होती है। सैन भी लाइक हाँ हाँ मैं आती हूँ मैं आती हूँ। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है, उस लड़की को पता चलता है कि ये तो कंपनी की नई सीईओ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की माफ़ी मांग रही होती है, कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा था ना कि मेरी स्पॉन्सर जो है यहाँ पर आई है मेरे से मिलने के लिए, मैंने ऐसा सोचा था। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। एंजल कह रही थी कि ओह ऐसी बात है क्या। खैर एंजल भी शॉक्ड जाती है उसकी ये बातें सुनने के बाद, कह रही होती है कि ठीक है आओ, तुम इतना पोलाइट मत हो मेरे पास, ठीक है आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। अब एंजल पूछती है इससे, कह रही होती है कि तुमने स्पॉन्सर के बारे में बात करी। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ स्पॉन्सर के बारे में बात करी। वो एक्चुअली आपको तो पता ही है ना कि मैं अनाथ हूँ और मेरे पास मतलब मेरा रहने वहने का कुछ भी किराया नहीं है। तो मेरे को पता है एक एनली जो थी ना उन्होंने मतलब सपोर्ट दिखाया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं एनली का नाम सुनने के बाद ना एंजल शॉक्ड जाती है। वो कह रही थी कि एनली। वो लड़की पूछती कह रही थी कि आप जानती हो क्या उन्हें। एंजल बताती कह रही थी कि वो तो मेरी मॉम का नाम था। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, ये लड़की फिर से शॉक्ड जाती है, कह रही थी क्या वो आपकी मॉम का नाम था। अब इसी एक्साइटमेंट के साथ में हम देखते हैं ये लड़की ने उसे हक कर निकला जाती है। एंजल कह रही थी कि ना 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 रहने दो, दूर से ही काफ़ी है, दूर से ही काफ़ी है। खैर तभी वो बताती कह रही थी कि हाँ मेरी मॉम का मतलब, तो तुम मेरी मॉम के लिए यहाँ पर आई हो, बताओ है ना, ग्रेजुएट के बाद तुम सीधा यहीं पे आ गई। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो लड़की बताती कह रही थी कि हाँ हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि वो मेरे को मतलब ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया था कि वो मेरे को ना एक स्टार बनाएंगी। खैर मैं सोच ही रही थी कि मैं उनसे मिलूंगी और उसके बाद से मैं उनसे मिल ही नहीं पाई और मैंने सोचा था उनसे मिलने के लिए, लेकिन तभी ये सीन हो गया। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है जो एंजल होती है वो शॉक्ड हो जाती है थोड़ी देर के लिए। अब हमें पता चलता है भाई जो इसकी मॉम थी ना, लाइक जो एनली आंटी थी, वो पता नहीं क्यों उन्हें किसी ने या तो छत पे से धक्का दे दिया या फिर मे भी हो सकता है कि आंटी ने खुद से जो है सुसाइड वगैरह कमिट कर लिया। वैसे ये सब जोल झाल हमें आगे पता चली जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है थोड़ी देर के लिए, कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं उनका जो प्रॉमिस है ना वो कंप्लीट करके दिखाऊंगी, ठीक है, मैं उनका प्रॉमिस जो है ज़रूर पूरा करूंगी। खैर इसी के साथ वो पूछ रही होते हैं, कह रही होती है कि सिंगलिंग क्या तुम मेरा साथ दोगी बताओ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है उस लड़की से। इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की भी हाँ बोल देती है, कह रही थी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, श्योर मैं आपकी जो है हेल्प जरूर करूँगी। इसी के साथ भाई ये लड़की भी मान जाती है। अब हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं मुझे नींद आ रही है, पता नहीं कैब मेरे का वगैरह मिले को मिलेगी या फिर नहीं, बहुत ज़्यादा काम कर लिया।
कह रही लड़की आगे की तरफ जाती है ना, जाने के तुरंत बाद ही रुक जाती है। कह रही होती है कि है। पता चलता है भाई वहाँ पे जो सिंचन होता है ना वो वेट कर रहा होता है, कह रहा होता है गुड नाइट। अबे गुड नाइट जब बोलते हैं जब सोने वाले होते हैं। खैर इस भाई का कुछ अलग ही चल रहा है। वो बंदा कह रहा होता है कि माय गर्लफ्रेंड आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अब वो ऐसी हरकतें कर रहा होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। वो ध्यान से देखते कह रही होती है, अरे मिस्टर सिंचन जी आप यहाँ पर। अब वो उसे देख के शॉक्ड हो जाती थोड़ी देर के लिए। कह रही होती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने सोचा था कि तुम तो डिनर पार्टी में जा रखे होगे आज, है ना। अब जो एंजल होते हैं ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। सिंचन भी लाइक क्या डिनर पार्टी, अरे वो ठीक नहीं थी। अब इसे ना बहुत ज़्यादा लाइक बुरा लग रहा होता है उस पार्टी के लिए। कह रहा होता है कि आ जाओ माई गर्ल आ जाओ, मुझे थोड़ा कंफर्ट दिलाओ, लाइक मैं तुम्हें कंफर्ट दे दूँ। हैं मुझे कंफर्ट ना, मुझे लगता है कि तुम्हें कंफर्ट चाहिए है ना, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। अब जो एंजल होते हैं ना वो ये बात बोल रही होती हैं। सिंचन भी लाइक हाँ ऑफ कोर्स मुझे भी तो कंफर्ट चाहिए ना, तुम्हें नहीं पता क्या ये सब तो हमारा पार्ट है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है, भाई क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पर। खैर वो कह रहा होता है कि आ जाओ जल्दी आ जाओ। अब वो बार बार उसे बुला रहा होता है। एंजल भी लाइक अरे ये पता नहीं कि मुझे पप्पी लाइक बॉयफ्रेंड लग रहे हो तुम, यार जाने दो ये बहुत ज़्यादा क्लिंची है यार। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर पता है ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन पता है सबसे ज़्यादा मतलब बात ये होती है कि लड़कियों को यही सबसे ज़्यादा पसंद होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सच में पप्पी जैसा बॉयफ्रेंड, हाँ 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 मैं सिंगल मरूंगा सच में। मुझे हमेशा ऐसा की फील होता है जैसे मैं इनकी जॉब छोड़ दूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, हमें भी लग रहा है वैसे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक आंटी दिखाई देती है जो कि पता है मिस्टर किन की जो है मॉम होती हैं। अब सीरियसली ये उसकी उनकी मॉम है, मतलब देख रहे हो तुम लोग। आंटी सोच रही होती है कि जब मैं छोटी थी ना, जब मैं एनली से मिली थी तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया था और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं ना उनसे मिलूंगी और हम दोनों जो है अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से ना सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा जो है उसकी लाइक बॉयफ्रेंड होगा, मतलब उनकी जो बेटी होगी वो मेरे लड़के की गर्लफ्रेंड होगी। खैर यहाँ पर हम देखते हैं आंटी सोच रही होती है, कह रही होती है कि शायद ये किस्मत ही हो सकती है। तभी उनकी बेटी आ जाती है, कह रही होती है कि ओह डियर माय मॉम। अब हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना इनकी बेटी आ चुकी होती है, कह रही थी कि मॉम मेरे को ना कॉमिक प्ले के अंदर जाना है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे पैसे दे सकती हो क्या थोड़े। लेकिन हम देखते हैं जो आंटी होती है ना वो साफ इनकार कर देती हैं, कह रही थी कि नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली हूँ। अब जो आंटी होती है वो मना कर देती है, जो लड़की होती है वो सो उठ जाती है, कह रही थी क्या मॉम आप क्या बोल रही हो, आप मुझे पैसे दो ना। अब ये भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, तुम बड़ी हो चुकी हो ठीक है, बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है तो तुम अपना एक बॉयफ्रेंड बना लो ना, या फिर तुम्हें क्या लगता है कॉस्प्ले से शादी करोगी तुम। अब यहाँ पर हम देखते हैं आंटी जैसी बात बोलती है वो लड़की कह रही होती है कि अरे मॉम मैं तो अभी छोटी हूँ ना, भाई अभी तक सिंगल है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। अभी तो भाई की गर्लफ्रेंड बननी बाकी है ना, तो मेरा कैसे खाता खुल सकता है। अब जो उनकी लड़की होती है ना वीवी वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ आंटी खड़ी होकर कह रही होती है कि उनके उसके पास एक है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना ये लड़की तो शॉक्ड जाती है, कह रही थी क्या क्या कहा आपने, उनके पास गर्लफ्रेंड है, ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता दुनिया ख़त्म हो गई है क्या, आखिर ये कब हुआ, उन्होंने आपसे उनसे मिलवाया तो नहीं, क्या हुआ बताओ। अब आंटी कह रही होती है कि ना ना उसने तो मेरे को नहीं मिलवाया, लेकिन हाँ मैंने देखा था उसे जब वो दोनों जो है रेस्टोरेंट में खाना पीना खा रहे थे। वो जो लड़की थी ना वो तुम्हारे भाई को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अब जैसे आंटी ये बात बोलती है ना भाई वो लड़की शॉक्ड जाती है, कह रही थी क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। बीवी अपने मुंह पे हाथ वगैरह लगा लेती है और कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने भाई को नहीं जानती हो क्या, उसने आज से पहले कभी किसी लड़की के साथ तो आया ही नहीं है और वो लड़की ना उसे खाना खिलाई थी, तो बताओ वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो क्या होगी। वैसे मुझे पता है वो ना मेरी दोस्त की बेटी है जिसका नाम एंजल है। हाँ मुझे पता है, शायद ये इत्तेफाक ही है, तुम विश्वास कर सकती हो क्या एंजल। अब वो लड़की ना शॉक्ड जाती जो बीवी होती है, वो कह रही होती है कि एक मिनट, एंजल तो सिंचन की गर्लफ्रेंड है ना, वो तो उसकी फियांसे होने वाली है ना, फिर वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना भाई आंटी भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या कहा तूने। अब आंटी तो बिल्कुल कंप्लीटली शॉक्ड हो चुकी होती है, आंटियों को समझ में आता ही नहीं है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है व्यू जो ना रसोई के अंदर आ रखा होता है, मे बी शायद ये कॉफ़ी या फिर ड्रिंक वगैरह करने के लिए आया होगा। ये सोच रहा होता है कि मुझे पक्का पता है मेरी मॉम ने अब तक ना एंजल की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पता लगवा ली होंगी। अब इसी के साथ ये कॉफ़ी वगैरह पी ही रहा होता है ना, तभी पता चलता है भाई पीछे से आंटी आती हैं। आंटी बोल रही होती, कह रही थी कि वीजुन। अब ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा होता है कि मॉम यहाँ पर ये किस लिए आई हैं। खैर तभी आंटी बोलती कह रही थी क्या हम बात कर सकते हैं। अब जो आंटी होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, लड़का कह रहा होता है किस बारे में बात करनी है आपको, ऐसा व्यूजन बोल रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि देखो तुम बताओ क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। अब जैसे आंटी ये क्वेश्चन कर रही होती है ना वो बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि अगर मैं सच में एंजल को डेट कर रहा होता तो जाहिर सी बात है मैं मना करता।
लेकिन मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं हाँ बोलूँगा। वो कह रहा होता है कि क्या आप इन्वेस्टिगेट कर रही हो मेरे बारे में? यहाँ पर हम देखते हैं जो किन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। आंटी कह रही थी कि नहीं नहीं, मैंने एक रेस्टोरेंट में एक लड़की देखी थी जो तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अब जो आंटी होती है ना वो ये सारी बातें अपने मतलब मुँह से बोल देती हैं। तो कह रही होती हैं कि और कहने लगती है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, मैं थोड़ा क्यूरियस थी कि वो लड़की कौन है। खैर तभी ये बंदा कॉफ़ी का जो कप होता है वो नीचे रखता है और इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि उसका ना आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आप इस मामले से दूर रहो। यहाँ पर हम देखते हैं वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि और हाँ अपने ऑफर का याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो किन होता है ना वो ये बात बोलता हुआ चला जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मेरे से मिलवाओ, एटलीस्ट मिलवा तो दो। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना ये बंदा शॉक्ड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। देखो नेक्स्ट वेडनेसडे को ना जैसे रेगुलर पार्टी होती है, डिनर पार्टी, उसमें बुला लो तुम, ठीक है, हम सभी लोग फ्री हो जाएंगे उस टाइम पे। अब जैसे आंटी ये बात बोलती है वो बंदा चलने लगता है और कह रहा होता है कि मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब जो किन वीजन होता है ना वो ये बात बोल के जाने लगता है, मतलब वीजन जो भी नाम है इसका। कह रही इसी के साथ आंटी शॉक्ड जाती है, कह रही होती है कि हाँ मुझे पक्का पता है, मैं बेट लगा सकती हूँ, इस बंदे को नहीं पता कि एंजल ना, सिंचैन और एंजल इन दोनों के बीच में भी कुछ लेना देना है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी विवियो ने बोला ना, मे भी हो सकता है क्या पता वो झूठ बोल रही हो या फिर सच भी बोल रही हो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा भी स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, अब आएगा ना मज़ा, अब मेरी अगली चाल होगी। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है एंजल को कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, वो प्लान वगैरह ठीक से बना नहीं पा रही होती है, उसने सारी फाइलें वगैरह छाट रखी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती कि ये कौन है। खैर तभी भाई बहुत सारे मैसेज वगैरह आने लगते हैं। अब मैसेज आया होता है किसका, किन का, जो कि कह रहा होता है कि देखो तुम 6 बजे ना फ्री रह जाना, ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन हमारी एक पार्टी है। एंजल देखते कह रही थी क्या 6 बजे, ओह ओह हाँ मुझे अब याद आया, नहीं मैं अवेलेबल तो हूँ, लेकिन अब वो लिखने वाली ही होते तभी से याद आता है कि ओ तेरी, मैं तो सिंचन की गर्लफ्रेंड हो बन चुकी हूँ ना ऑफिशियली, तो मुझे उसके बारे में भी पूछना चाहिए इससे। खैर ये लड़की ने ये सारी बातें सोची रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना मैसेज वगैरह सेंड कर देती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है मिस एंजल। अब हम देखते हैं मीटिंग वगैरह में होती है, जो कि ये बात पूछ रही होती है, कह रही होती है कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या आप हो, एक प्रॉब्लम आ चुकी है आपके नेटवर्क में। नहीं 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 मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो सैन से बात कर रही होती है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना सिंचैन भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ओवर टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो भाई उसे कॉफ़ी वगैरह दे रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। खैर तभी वो कह रही होती है कि वैसे मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था। अब वो ना सिंचन से क्वेश्चन वगैरह करने लगती है। वहीं हम देखते हैं जो सिंचन होता है ना उसके करीब आ जाता है, वो कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या पूछना था तुम्हें। अब वो जैसे उसके पास आता है ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या, बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी होती है, कह रही थी कि अरे तेरी मैं तो भूल ही गई, मुझे पूछना क्या था। हाँ क्या पूछना था, क्या पूछना था, ये भूल ही चुकी होती है कि इसे पूछना क्या था, मतलब क्वेश्चन ही भूल चुकी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही थी कि छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, इतनी इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, जैसे ही मुझे याद आएगा ना तब मैं तुमसे पूछ लूँगी, ओके। अब वो हबड़ाते हुए ये बात बोलने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही थी कि सैन चलो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हम थे, ओके। अब वो ना सैन से क्वेश्चन वगैरह कर रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं सिंचन ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि है इसे हुआ क्या है। खैर तभी अपना फ़ोन निकालता है, इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है कि आखिर मैं करूँ क्या, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना अपना कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब वो इंटरनेट पर ना ये क्वेश्चन वगैरह सर्च कर रहा होता है। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक खतरनाक जो घर है वहाँ का सीन दिखाई देता है, मतलब एंजल की दोस्त के घर का सीन, जहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि नहीं मेरे पास मत आना, दूर हो जाओ, दूर चले जाओ। वो बंदा कह रहा होता है कि बेब रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे पास। अभी बंदा भाई इसके पास आ रहा होता है। खैर वो लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है, पता नहीं क्यों ये लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा होता है ना। वो कह रहा होता है कि अरे दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ। अब वो लड़की बस यही बात बोले जा रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने तुम्हें बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे से। अब वो लड़की जो है दूर जाने की कोशिश कर रही होती है। खैर तभी वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि मेरी बात तो सुनो, सुनो तो मेरी बात, नहीं मुझे नहीं सुनना, मेरे पास पैसे नहीं है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। वो बस यही बातें बोली जा रही होती है। साथ ही कह रही होती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप वगैरह करना चाहती हूँ, चलो ब्रेकअप करते हैं, ठीक है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना भाई ये बंदा तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। अब इसे समझ में आ जाता है कि भाई ये ना अब इसका और भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। खैर तभी इसके पास एक प्लान आता है मस्त सा। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा ना उसके मतलब रोने धोने वाली एक्टिंग वगैरह करने लगता है और ये लड़की देख के शॉक्ड हो जाती है। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की उल्टा एक्सप्लेनेशन दे रही होती है, क्या ही बोलूँ मैं भाई। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है थोड़ी देर के लिए और कह रहा होता है कि देखो सही बात है, तुमने अच्छा काम किया है मेरे लिए। अब वो लड़का भी ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ वो घुटनों पे आ जाता है उसके सामने और घुटनों पे आने के बाद ना भाई हम देखते हैं वो माफ़ी वगैरह मांगने लगता है। वो लड़की कह रही होती है कि हे तुम कर क्या रहे हो, लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसके पैर वगैरह को छूता है और साथ ही बताया माफ़ी वगैरह मांगने लगता है। कह रहा होता है कि मेरी गलती थी, मैं ड्रिंक में था, नशे की हालत में था, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक गंदा पार्टनर हूँ। अब इसी के साथ अपने मुँह पे मतलब थप्पड़ थप्पड़ मारे जा रहा होता है। मतलब भाई ये होती है ओवर एक्टिंग की दुकान। खैर तभी वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि बस कर भाई। लेकिन हम
देखते हैं वो थप्पड़ थप्पड़ मारे जा रहा होता है। वो कह रही होती है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, रहने दो, मत करो। अब वो लड़की तो बस बस यही बात बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि बस बहुत हुआ, नहीं 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 नहीं, मुझे अपने आप को नहीं माफ़ करना है, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, मुझे मानने दो। अब भाई वो बंदा अपने आप को ही थप्पड़ मार रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बस रुक जाओ, ठीक है चलो हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, ठीक है ओके। अब वो जो लड़की होती है ना वो ये बात बोल रही होती है जो ल्यूपी होती है। खैर तभी वो बंदा बोलता है, क्या होता है कि सच में ब्रेकअप नहीं करोगी। अब वो लड़की फिर से सौंकड़ जाती है, वो हाँ बोलती है। भाई यही होता है निब्बा निब्बी वाला, मतलब ये लड़की सच में अभी तक मैच्योर हुई नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा हक वगैरह कर लेता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, फलाना ढमकाना जो भी है निब्बा निब्बी वाली हरकत है। खैर वो लड़की मतलब क्या ही बोलूँ भाई, सच में बहुत ज़्यादा बोली है यार ये लड़की, इसके लिए सच में दिल से बुरा लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। खैर इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ और आगे तक नहीं जी पाऊँगा क्योंकि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। पता है गाइस एज अ बॉय भाई मतलब मुझे बहुत 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 बुरा लगता है सच में, क्योंकि भाई ऐसे लड़के होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, लाइक ऐसे लड़के होते हैं। मेरे बैच में एक बंदा था, मुझे जस्ट अभी याद आया कि हाँ भाई वो बंदा भी ऐसे था, लड़कियों को पता है इतना इमोशनल करता था वो बंदा, और उसके चक्कर में पता है एक लड़की, उस लड़की ने सच में भाई सुसाइड वगैरह कमिट कर लिया, सच में उसने सुसाइड मार लिया। ठीक है मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, अब मैं है तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसे बंदे भाई पता नहीं क्या करते हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। वो लड़की कह रही होती, कह रही क्यों, मैं तुम्हें पैसे वगैरह नहीं दे रही हूँ इसीलिए, प्लीज़ मत जाओ। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, जो पैसे दिए थे ना तुमने मुझे, उस बंदे ने जो है मछली को खिला दिया, और उसने बोला 1 महीने में अगर 1 मिलियन नहीं दिया ना तो वो मुझे मार डालेगा। क्या? वो लड़की तो शॉक्ड हो जाती है इसकी ये बातें सुनने के बाद। वो लड़की कह रही होती है क्या क्या कहा तुमने। अब वो बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, बस इतना ही काफ़ी होता है भाई इन जैसे लड़कों के लिए, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके बाद से ना मैंने उस बंदे को भाई ब्लॉक मार दिया, और आज से उससे मतलब मेरी दोस्ती खत्म है उस बंदे से। खैर जाने दो। कह रही इसी के साथ ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि मुझे बताओ कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, हम ना जो है पुलिस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी कहीं भी मर जाऊँ, बताओ तुम मुझे जल्दी मारना चाहती हो। नहीं 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 मेरा वो मतलब नहीं था, तो तुम बताओ ना मुझे, मैं क्या करूँ बताओ। सॉरी बेब, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बंदा फिर से माफ़ी मांगने लगता है। अब ये लड़की बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मैं मतलब तुम्हें मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता था, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चैन जैंग प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के तुम मत जाओ प्लीज़। अब इसी के साथ वो बस जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना बेब, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, फलाना ढिमकाना बोल के जाने लगता है। लेकिन तभी ये लड़की इसे रोक लेती है, कह रही होती है मुझे बताओ तो एटलीस्ट हम कर क्या सकते हैं, मैं तुम्हारी किस काम में मदद कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ, बस मुझे बताओ। वैसे गाइस तुम लोग को तो लग रहा होगा ना कि भाई ये लड़की शायद ज़्यादा ही कर रही है, लाइक अपने हिसाब से ही कर रही है ना भाई ना, ऐसा ऐसा सच में होता है। ठीक है तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जितनी भी लड़कियां हैं वो प्लीज़ ऐसी वैसी हरकतें मत क्या करो। पता है लड़के बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है मैंने बहुत सारे बंदे देख रखे हैं, ऐसा मुझे जहाँ तक पता है। यहाँ पर हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि सच में कुछ भी करने के लिए तैयार हो। अब कुछ भी से क्या मतलब है, तुम लोग गैस कर ही सकते हो ना। अब सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जी ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है। वो अब यहाँ पर ना जोरैन आ जाता है, जो कि शेड्यूल वगैरह के बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर सिंचैन जी ये नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है, आप देख सकते हो। और हाँ किन ग्रुप से ना एक इनविटेशन लेटर भी आया है, वेडनेसडे की नाइट की पार्टी है। मुझे पता है लाइक वो लोग जो है मतलब एक तामझाम के बारे में बताने वाले हैं, हालांकि मेरे पास ना कोई मतलब मना करने का कोई प्रमाण नहीं था, मतलब मना नहीं कर पा रहा था मैं तो, क्योंकि जो आंटी थी ना मिस्टर वैन, उन्होंने खुद ही हमें भेजा है, तो मेरे को कोई रीज़न भी नहीं मिल पाया मना करने का। यहाँ पर हम देखते हैं सिंजन ले लेता है इनविटेशन लेटर, कह रहा होता है कि ठीक है हालांकि मैं फ्री भी हूँ तो मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा सिंचन बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें जिंगल ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कह रही होती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, बिजनेस प्रपोजल का क्या हुआ, जल्दी बताओ। वो भाई हर बंदे जितने डिपार्टमेंट होते हैं ना, सारे डिपार्टमेंट को उसने लताड़ दिया होता है, सभी लोगों को सुनाई जा रही होती है। ओके मिस एन, अरे कर क्या रहे हो तुम लोग, हमें अभी की अभी रिपोर्ट चाहिए, नेक्स्ट वीक का काम कंप्लीट करना है, जल्दी करो। बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है भाई सीरियसली। अब इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है ना, सामने वाला बंदा भी भाई उसकी भी लब लब हो रही होती है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, थोड़ा एरर आ गया। क्या एरर आ गया, क्या कहा तुमने। भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा सुनाई जा रही होती है हर किसी को। खैर इसी के साथ दूसरे को कॉल करती है, तभी हम देखते हैं एक और फ़ोन बजता है। अब ये मिस्टर किन ने कॉल कर रखा होता है, तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हे मैं तुझे फायर कर दूंगी अगर मुझे कल रात के 9 बजे तक की इसकी रिपोर्ट नहीं मिली, तो बता रही हूँ मैं तुझे। यहाँ पर हम देखते हैं इसने फ़ोन वगैरह नीचे रखा होता है, और तभी ध्यान से देख रही होती, कह रही थी कि अरे मिस्टर किन ने कॉल क्यों किया फिर से, मेरे पास अभी टाइम तो नहीं है इसके लिए। खैर वो फ़ोन को ध्यान से देखे जा रही होती है, उसका मन होता है कि वो नहीं उठाने वाली है, लेकिन हम देखते हैं इसने विजन का जो फ़ोन होता है वो उठा लिया होता है, और बड़े प्यार से बात कर रही होती है, हेलो मिस्टर किन, मैं आपकी कैसी सहायता कर सकती हूँ। एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है भाई, किसी ने बोला पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, खरीद सकता है भाई, सब कुछ खरीद सकता है। खैर ये बंदा कार के अंदर बैठा हुआ होता है, कह रहा होता है कि देखो बंकेट पार्टी जो है 6 बजे होने वाली है, भूलना मत, ठीक है।
यहाँ पर हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं नहीं भूलने वाली हूँ। खैर तभी हम देखते हैं जो एंजल होते हैं ना वो भी ये बात बोल रही होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लड़की ना बिल्कुल भूल चुकी होती सारी बातें। अब इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है नीचे आ जाओ 10 मिनट के अंदर, ठीक है मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जंगल ग्रुप के बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ फटाफट। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद एंजल भी लाइक क्या, अरे मैंने तो कपड़े चेंज ही नहीं किए, 3 दिन से वही कपड़े पहन रखे हैं। हाँ मुझे पता था यही बात होने वाली है, तुम बस आ जाओ जल्दी फटाफट। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही थी कि ना 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 मैं नहीं आने वाली, मेरे को नए ड्रेस खरीदने होंगे, मेरे को अपने आप को एम्बेरस नहीं करना। अरे मुझे पता था, तुम चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए ड्रेस वगैरह लेकर आया हूँ, तुम बस नीचे आ जाओ फटाफट। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद एंजल भी लाइक क्या, अरे वाह थैंक यू सो मच। अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है। एंजल कार के अंदर जो है कपड़े वगैरह चेंज कर रही होती है, डांसिंग कार उसने बना दी होती है। वो कह रही होती है कि बस तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही अच्छा ड्रेस बनाए लेकर आए हो तुम, हाँ जल्दी फटाफट करो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अब जो किन होता है वो तो भाई रूटली ही बात कर रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एंजल ने जो है मतलब ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया होता है। वो कह रही थी कि ओके मेरा हो गया, तुम आ सकते हो। अब वो जैसे ही पीछे टर्न होकर देखता है ना भाई, देखते ही देखते शॉक्ड हो जाता है। वो ध्यान से देखता है भाई, यहाँ पर पता चलता है एंजल ने बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, जो ड्रेस पहनी होती है उसने। कह रही होती है कि ये ड्रेस तो कैसे अच्छी है, तुम बताओ कैसी लग रही है। अब वो ध्यान से देखता है, वो तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है, उसके पास कुछ शब्द बचते ही नहीं है, इसीलिए मैं बकवास कर रहा हूँ। खैर थोड़ी देर के बाद कह रहा होता है गुड, अच्छा है अच्छा है। अब वो भाई ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ये लो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है मुझे लगता है मेरी मॉम जो है तुमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाली हैं, तो प्रिपेयर कर लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो इसके बारे में। अब हम देखते हैं एंजल ने फटाफट वो ले लिया होता है। वो कह रही होती है कि ओके। अब वो ले तो लेती है, बुक भी उसके हाथ में होती है। थोड़ी देर के बाद कह रही होती है कि 1 मिनट, क्या कहा तुमने, तुम्हारी मॉम के क्वेश्चन, ये क्या तुमने भी तुम्हारे मॉम के बारे में बोला, इसका मतलब तुम अपनी मॉम से मेरे को मिलवाने के लिए लेके जा रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा ये। अब जो एंजल होती है ना वो जोर से चिल्ला के ये बात बोल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बोलता ही नहीं है। हे तुम अपनी मॉम से मेरे को मिलवाने के लिए लेके जा रहे हो ना, है ना। बेचारी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। हाँ तो क्या हुआ। अब जो जो किन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। एंजल शॉक्ड हो जाती है। वो बंदा कह रहा होता है कि क्या हुआ, बस एक पार्टी तो है, नॉर्मल सी पार्टी, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। है नॉर्मल सी पार्टी है, फिर ठीक है। खैर बेचारी के पास कुछ शब्द ही नहीं होते बोलने के लिए। वो कह रही होती है कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होने वाला, मुझे पहले से ही जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पर जो जाओ होता है ना वो भी जो है सिंचैन को लेकर पार्टी में लेके जा रहा होता है। इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है पार्टी के अंदर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि इस साल की जो पार्टी है ना बहुत ही बढ़िया होने वाली है। डायरेक्टर जो, अरे तुम आ गए, वैसे मैंने एग्जामिन वगैरह कर लिया। सभी लोग बकवास बातें कर रहे होते हैं। खैर तभी वो लोग ध्यान से देखते हैं, कह रहे होते कि अरे जरा ये देखना, ये तो मिस्टर सिंचैन की वाइफ होने वाली वाइफ है ना, ये तो उनकी गर्लफ्रेंड है। नहीं, ये उनके साथ क्या क्या कर रही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं ये सब देखने के बाद, क्योंकि ये एक्चुअली में एम्प्लॉय थे मिस्टर जी के ग्रुप के। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि वेल मैंने देख लिया। अब ये लोग ना जो है अंदर की तरफ आ जाते हैं। खैर तभी वो पूछ रहा होता है, जो किन होता है वो पूछ रहा होता है एंजल से, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। एंजल लोग समझ में आ नहीं रहा होता है। वो कह रही होती कि वो एक्चुअली मैं मतलब कुछ भूल गई हूँ, तो मैं लेकर आऊँ क्या, मैं कुछ भूल गई हूँ अपना सामान। अब वो आगे जा ही रही होती है ना, तभी पीछे मुड़ के देखती है, क्योंकि पता है एक आंटी आई होती हैं जो कि कह रही होती है कि तुम पक्का एंजल होगी, है ना। अब वो जो आंटी होती है ना वो ये बात बोल रही होती हैं। वो कह रही होती है कि हाय मैं वीजुन की मॉम हूँ। अब भाई यहाँ पर ना आंटी आ चुकी होती हैं, जो कि सच में भाई सीरियसली बता रहा हूँ ये हीरोइन से कम तो लग नहीं रही हैं। अब इसी के साथ वो कह रही होती है कि शायद तुम मेरे बारे में जानती होंगी, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सरप्राइज़ मत हो, जी ग्रुप के आज दो बंदे आ रखे हैं, क्या सरप्राइज़ है भाई। पीछे मुड़ के देखते हैं, वो कह रही होती तुम दोनों तो शायद एक दूसरे को जानती होगी ना। पता चलता है पीछे सिंचैन होता है। अब जैसे सिंचैन देखता है ना उसे एंजल को, वो भी देख के शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल भी उसे देख के शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही होती कि हैं ये क्या हो रहा है भाई। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। अब हम देखते हैं भाई पियानो वगैरह बजाने की आवाज़ आ रही होती है, बस टिंग टिंग डोंग डोंग जो भी है फलाना ढमकाना बज रहा होता है। यहाँ पर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा होता है। थोड़ी सन्नाटे देर के बाद यहाँ पर हम देखते हैं एंजल शॉक्ड हो चुकी होती है, वो नर्वस हो रही होती है बहुत ज़्यादा। अब जो सिंचैन होता है ना वो उसे घूरे जा रहा होता है कम्प्लीटली, बहुत तेज़ी से, वो भी गुस्से से। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि है इसका एक्सप्रेशन इतना खतरनाक क्यों हो रहा है, ये मुझे क्यों घूरे जा रहा है। खैर वो नोटिस करती है कि वो ना एक चीज़ को देख रहा होता है। वो ध्यान से देखती कह रही थी, कह रही इसकी मतलब निगाहें आगे की ओर क्यों हैं, आगे की ओर क्यों है। खैर वो ध्यान से देखती है, पता चलता है वो ना उसके एक्चुअली में हाथ की तरफ देख रहा होता है, जो उसने हाथ में हाथ डाल रखा होता है, मतलब किन के हाथ में हाथ डाल रखा होता है। वो देखती कह रही थी कि उस तेरी, मुझे फटाफट हाथ अपना बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मुझे निपटा देगा, क्या करूँ मैं। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जैसे हाथ निकाल ली होती है ना, तभी विजन जो है अपना हाथ आगे रख लेता है, कह रहा होता है कि हे तुम हाथ ऐसे बाहर नहीं निकाल सकती हो, ठीक है। अब वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ भाई। अब यहाँ पे जो किन होता है वो भी सारे से बात कर रहा होता है उसे, और कह रहा होता है कि तुम ऐसे अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकती हो, समझे तुम। खैर यहाँ पर जो एंजल होती है ना वो कह रही थी कि शिट मैं तो गई भाई, यहाँ पर तो मेरा कल्याण होने वाला है, मेरी चिता जलने वाली है, मैं क्या करूँ।
खैर तभी हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों जो है ऐसे टॉर्चर करे जा रहे होते हैं, ऐसा एंजल को लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, ये दोनों के दोनों मुझे घूरे जा रहे हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी आंटी बोलती कह रही थी, कह रहे क्या हुआ, तुम तीनों इतने सॉफ्ट क्यों हो रखे हो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सभी लोग साइलेंट हो रखे हो। यहाँ पर हम देखते हैं आंटी बीच में एंट्री मारती हैं, तीनों के तीनों जो है आंटी की तरफ ही ध्यान से देखे जा रही होती हैं। तभी एंजल ने जो है झटके से मतलब आगे आती है, कह रही थी कि ओ सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी ना, हम लोग इतने ज़्यादा फोकस हो गए थे कि मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, मैंने आपको इग्नोर ही कर दिया। अब इसी के साथ मतलब इसी बहाने के साथ हम देखते हैं उसने अपना हाथ बाहर निकाल लिया होता है। वो कह रही थी कि आप निगवैन होगी है ना, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना, मैंने आपकी स्टोरी देखी है, जब आप यंग थी ना तब आपने जो है किन ग्रुप को बचाया था, बहुत बढ़िया, मैं तो आपकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। अब भाई ये तो उनका हाथ वगैरह पकड़ रही होती है और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन वगैरह निकली होती है। अब उनकी मतलब चमचागिरी करने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो उन्हें एक परी की तरह देख रही होती है। कह रहा आंटी भी लाइक क्या मैं परी, कोई बात नहीं, हाँ अरे तुम तो बहुत ज़्यादा ही स्वीट हो, ऐसा आंटी बोल रही होती हैं हंसते हुए, कह रही होती है तुम तो बहुत ज़्यादा ही स्वीट हो। अब इसी हरकतें के साथ में हम देखते हैं एंजल भी लाइक थैंक गॉड बच गए, बहुत ज़्यादा क्लोज थी मैं, अदरवाइज़ मैं निपटने वाली हूँ। तभी भाई आंटी कह रही होती है कि वैसे तुम आज ना फ्यूजन के साथ में आई हो, कहीं तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो। अब आंटी जो है हाथ में तो ड्रिंक होता है और आंटी का मकसद भी यही होता है, मतलब मकसद नहीं भूलना। खैर यहाँ पर जैसे आंटी वो ये बात बोलती है ना भाई, एंजल भी लाइक क्या, मैं तो गई भाई, मेरा कल्याण होने वाला है। तभी सिंचन आगे आता है, कह रहा होता है कि हाँ तो ये क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉस को ही नहीं पता हो कि उसकी एम्प्लॉय किसकी गर्लफ्रेंड बनी पड़ी है। अब जो सिंचन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, एंजल शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या एंजल बताओ ज़रा, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। अब जो सिंचन होता है ना वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। एंजल भी लाइक क्या, अब मैं क्या बोलूँ। खैर तभी व्यूजन भी बोलता है, कह रहा होता है कि अरे एंजल बता दो, सभी लोगों को बता दो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब वो भी मतलब यही बात बोल रहा होता है। एंजल पीछे मुड़ के देखते कह रही थी, कह रहे भाई तू तो मस्कर है, मत बोल यार, तू क्या कर रहा है, आग में घी क्यों डाल रहा है। खैर तीनों के तीनों भाई घुरे जा रहे होते हैं, सीरियसली जहाँ पैसा वहाँ सब कुछ मिलने वाला है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बेचारी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि मैं नर्क के अंदर क्यों घुस गई हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा, बताओ बताओ कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब ये सारी हरकतें होने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं इसके अंदर का जासूस जाग जाता है। वो कह रही होती है कि एक मिनट मुझे शांत होना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मेरा कम से कम लॉस किस में हो रहा है। अब वो ध्यान से देखती, कह रही होती है कि ये बंदा ना मेरा एक इन्वेस्टर है, अगर मैंने इसे खो दिया इसका मतलब मेरा आधा बिजनेस का समाप्त हो जाएगा, और अगर नहीं भी खोया है ना तो जो बचा कुचा भी होगा ना वो तो भाई ये मिस्टर जो सिंचैन है वो निपटा लेंगे। अगर मैंने बोला कि मैं विजन की गर्लफ्रेंड हूँ तो भाई ये मुझे जान से मार डालेगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, और तो और मेरे बच्चे भी मुझे बोलेंगे चीटर, हाँ बुरी औरत हो तुम। नहीं ये नहीं हो सकता है मेरे साथ, मैं एक अबला नारी हूँ, मुझे सरवाइव करने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की ना अपने 2 किलो का दिमाग लगा रही होती है, कह रही होती है कि मुझे ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं खो सकती हूँ, लेकिन हाँ आंटी के ऊपर तो कर सकती हूँ ना, तो इससे मुझे फतह मिल जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं इसने सारा ब्लेम जो है आंटी के ऊपर लगा दिया होता है, मतलब इसके दिमाग में ये प्लानिंग बन जाती है और कह रही होती है कि अब आया मज़ा। मिसेस वैन जो भी है मिसेस वैन, यहाँ पर हम देखते हैं आंटी कह रही होती है क्या हुआ इसे, आप मुझे बताओ क्या मैं आपके बेटे के लिए सूटेबल नहीं हूँ, बताओ आप मुझे, जो आपने मेरे बॉस को यहाँ पर बुला लिया, बताओ मुझे नहीं पता आपने आखिर ऐसा क्यों किया। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल जो है सारा ब्लेम जो है आंटी के ऊपर लगा देते हैं, कह रही होती है कि आपने मेरे बॉस को भी इनवाइट किया ये सब दिखाने के लिए है ना। आंटी भी लाइक क्या, मैंने कब। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर एंजल कह रही होती है कि आप तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पता है ह्यूमिलेट कर रही हो, सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सारा जो है झूठा आरोप लगा देती है आंटी के ऊपर। आंटी भी लाइक सॉक्ड, वहीं पर हम देखते हैं भाई तीनों के तीनों सॉक्ड हो जाते हैं उनकी उसकी ये बातें सुनने के बाद। खैर तभी वो जो विजुअल होता है ना वो कह रहा होता है कि एंजल क्या बोल रही हो तुम, अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर मार के चल जाने लगते हैं। और इसी के साथ वो चुपचाप जा रही होती है, कह रही होती है कि सॉरी मैं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आज, तो मैं जा रही हूँ। अब हम देखते हैं वो अपने हेल्थ जो ख़राब होने का बहाना मारती है और चुपचाप निकल लेते हैं 1 2 3 होके। और इसी के साथ कह रही होती है जितनी जल्दी हो सके मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग मुझे निपटा देंगे भाई। खैर देखते देखते वो मतलब चली जाती है। किन कह रहा होता है कि एंजल कहाँ जा रही हो तुम, रुक जाओ। अब हम देखते हैं भाई वो अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि सॉरी मिसेस वैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको जो है फांसी का फंदा लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं मैं आपसे बाद में माफ़ी मांग लूँगी, आई स्वेयर। अब ये सारी हरकतें होती हुई वो जान चली जाती है। यहाँ पर आंटी कह रही होती है कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि सारी गलती मेरी है, मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर किन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ आपका तो हर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था ना, आप तो हमेशा राइट होती हो, सही बात है, आप हमेशा सही रहती हो, गलत तो हम ही लोग होते हैं। अब वो भी ये बात बोल के चला जाता है। आंटी भी शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे अरे रुक जाओ तुम, लेकिन हम देखते हैं जो आंटी होती हैं वो रोक रही होती हैं, लेकिन जो किन होता है वो तो रुकता ही नहीं है, चुपचाप वो भी चला जाता है। इसी के साथ आंटी कह रही होती है कि मिस्टर सिंचैन जी सॉरी मुझे माफ़ कर देना,
मेरा मतलब यही प्लान था तुम तीनों को साथ में लेकर आने का। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि नाना आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली पता है हमें ना उसकी परफेक्ट एक्टिंग के ऊपर ब्लेम देना चाहिए। सिंचन ने नोटिस कर लिया होता है कि वो एक्चुअली में एक्टिंग कर रही थी। अब इसी के साथ वो जो है मतलब वाइन की गिलास उठाता है, फटाफट ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है। आंटी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। आंटी कह रही थी क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अब आंटी ने ये क्वेश्चन कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि ना कुछ भी नहीं, आप रहने दो, बाकी कुछ भी नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब वो भी ये बात बोल के जाने लगता है। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। किन भागा भागा आ रहा होता है जैसे कि सच में ब्रेकअप हो गया हो। वो बस बोले जा रहा होता है एंजल रुक जाओ, मेरी एंजल मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं वो कुछ बोलती ही नहीं है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है, मेरी मॉम ने पहले तुम्हारे बारे में पता लगा लिया होगा, मुझे पता था। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, कोई बात नहीं, रोज़ रुक जाओ। लेकिन तभी वो हंस के पीछे मुड़ती है, कह रही होती है कि हाँ हाँ मुझे पहले ही पता था। अब वो जैसी हंसती है ना, ये बंदा कह रहा होता है क्या, मैंने सोचा था कि तुम तो गुस्से में होगी लेकिन तुम हंस रही हो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो एंजल होती है ना, छुप छुप के देख रही होती, कह रही थी कि ऑफकोर्स मैं वैसे रेडी नहीं थी बट मैं प्रिटेंड कर रही थी, प्लीज़ देखने दो मुझे। अब वो ध्यान से पीछे मुड़ के देख रही होती, कह रही होती कोई आ तो नहीं रहा ना, ठीक है कोई नहीं आ रहा है, ठीक है हम सभी लोग जो है सेफ हैं। अब वो ये हरकतें करने लगती है। इसी के साथ बोल रही होती, कह रही होती कि मैं तुम्हारी मॉम से जो है बहस नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, वो गिल्ट होंगी, मतलब मैं गिल्ट में होंगी। अरे क्यों, क्या हुआ? पर तुमने मेरी मॉम से बोला क्यों नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? अब जैसे कि ये बात बोलता है ना, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। एक मिनट, अब जैसे कि इनको रियलाइज़ होता है कि वेट, वहाँ पे तो मिस्टर सिंचन भी था ना, कहीं सिंचन और तुम्हारे बीच कुछ चल तो नहीं रहा, तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो? अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन करती है, बोलता है ना भाई, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है। हा हा हा, हे। अब ये लड़की हंस रही होती है। तभी किन पूछता है, कह रहा होता है कि कब हुआ ये सब? अब वो ना सीधा ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि बस कुछ टाइम पहले ही। अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं किन कह रहा होता है कि अरे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पता तुम रिलेशनशिप में नहीं आ सकती थी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये हरकतें करोगे, तुम सच में डेट कर रही होगी किसी और को। ओहो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परेशान हो जाता है। वो लड़की कह रही थी कि हे तुम कितने रूड हो यार, रहने दो, बस करो, ऐसा भी मत बोलो। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारी मॉम को पता चल गया, मुझे लगता है ना कि तुम्हारी मॉम को पहले से पता था, उन्होंने जानबूझ के हम दोनों को तीनों को बुलाया था यहाँ पर। अब एंजल को ठंड लग रही होती है यहाँ पर एक्चुअली में। वो कह रही होती है कि मैं गैस कर सकती हूँ, उन्होंने पता रंगे हाथों पकड़ लिया ताकि मैं तुम्हें चीट ना करूँ। ओह ऐसी बात है, तो हमें जो मतलब करंट के हिसाब से जो सीन है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा। भाई ने कोट वगैरह उतार दिया होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि सीरियसली तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ने वाले हो? मुझे तो लगा था कि तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बारे में सोचोगे, तुम ये क्या सोच रहे हो? अब वो ना ये क्वेश्चन कर रही होती है। खैर यहाँ पे किन कह रहा होता है कि ठीक है हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ देते हैं, लाओ पैसे वापस, मेरे को मेरे जितने पैसे थे वापस कर दो। अब यहाँ पे जो किन होता है वो पैसे मांग रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि नो वे, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब इस लड़की ने फटाफट कोट वगैरह ले लिया होता है, पहन लेती है। यहाँ पर किन कह रहा होता है कि देखा मैंने बोला ही था तुम्हें। खैर इसी के साथ सारा पैसा हड़प लिया। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ वैसे टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। किन ये बात बोलता है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे सिंचन आ जाता है। अब जैसे ही वो घूर रहा होता है ना इन दोनों को, ये दोनों सौंप जाते हैं। सिंचन कह रहा होता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ड्राइव मतलब मैं इसे घर से पहुँचा दूंगा, ठीक है तुम जाओ। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर के मतलब गाड़ी के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है सिवाय मेरे अलावा, क्योंकि सिंचन तो बिल्कुल बोर हो रहा होता है, मतलब पता नहीं गुस्से में होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल भी लाइक है हो क्या रहा है यहाँ पर, इसने थोड़ी देर तक कुछ बोला ही नहीं, क्या करूँ मैं। उसने पता अभी तक उसका कोट पहन रखा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसे अभी भी ठंड लग रही होती है, कह रही होती है कि कितनी ठंड लग रही है। खैर तभी जो सिंचन होता है वो भी नोटिस कर लेता है कि इसने कोट किसका पहन रखा है, मतलब किन का पहन रखा है, इसका मतलब ये उसे पसंद करती है। अब इसी के साथ वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें ये कोट कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना, इसलिए तुमने इसे पहन रखा है। अब जैसी एंजल रियलाइज़ करती है, कह रही थी कि ना 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 मुझे ये कोट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, फटाफट अपने कोट को बाहर निकालती है। कह रही थी कि बिल्कुल ही पसंद नहीं है, फेंको, देखो मैंने इसे बाहर फेंक दिया उठा के, ठीक है मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, डैम इट, ये जैकेट बेकार है, बेकार है, ये मुझे गर्म नहीं कर सकता, ठीक है तुम मुझे गर्म कर सकते हो सिंचन। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलने लगती है। उसके पास आ जाती है, कह रही थी कि तुम्हारे अंदर की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम मुझे गर्म कर सकते हो, है ना हनी। अब ये एक्चुअली में एक हनी ट्रैप होता है जो कि भाई सारे मर्द जो है फंस जाते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली जो भी है फलाना ढमकाना तुम लोग समझ लो, ठीक है हनी ट्रैप से दूर रहो, बात खत्म। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मैं बच्चा नहीं हूँ तो इससे काम नहीं चलने वाला, तो मैं कुछ और करना पड़ेगा। ना 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 वो नहीं। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि एक मिनट ये बंदा, हाँ क्या करूँ मैं इसे, गुस्से में है सच में। खैर तभी बोलती है, कह रही थी कि मिस्टर जी। अब इस लड़की ने जो है टाई वगैरह पकड़ लिया होता है, कह रही होती कि रिलैक्स जस्ट चिल, ठीक है। देखते देखते ना वो भाई लड़के को अपने ऊपर ही गिरा लेती है, मुझे नहीं पता क्यों। खैर तभी हम देखते हैं जो सिंचन होता है वो भाई इतना हल्का होता है कि वो उस लड़की के मतलब पकड़ते ही नीचे गिर जाता है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर जैसे तैसे करके जो हमारा भाई होता है वो हाथ लगाता है, बच जाता है अपने आप को, जैसे तैसे करके रोक लेता है। लेकिन लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि इसका प्लान ही कुछ और होता है। देखते देखते हम देखते हैं वो ध्यान से देख ही रहा होता है, तभी पता चलता है जो लड़की होती है वो टाई वगैरह खींचती हुई उसके पास आती है और ले बेटा, मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे ये कांड क्यों हो गया। खैर तभी
वो भाई इसके ऊपर आ जाती है। भाई ये क्या चमत्कार है भाई, सीरियसली ये क्या स्विपिंग खेलने हैं क्या। खैर कोई बात नहीं। अब उस लड़की ने दोनों हाथे जो है इसके पकड़ लिए होते हैं। शिनचैन भी लाइक क्या तुम मेरा रेप करने वाली है, देखो मैंने तुमसे माफ़ी मांग तो रही हूँ ना, आप क्या करोगे यार, तुम बच्चे की जान लोगे क्या। अब वो तो भाई हरकतें पे करने स्टार्ट कर देती है। अब देखते देखते उसने ज़बरदस्ती जो है किस वगैरह कर लिया होता है, पता नहीं कितनी किस करेंगे यार ये लोग। खैर तभी यहाँ पर जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर भी लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे जॉब छोड़नी है, सच में मैं ऐसी जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं कल रिजाइनेशन लेटर दूंगा यार, मुझे जॉब छोड़ना ही है। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर एंजल 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 बस बहुत हुआ। अब हम देखते हैं भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वह कह रही होती है कि हाँ, अब वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन तभी वो बोलता है, कह रहा होता है कि मैंने बोला बस बहुत हुआ, ठीक है, मुझे इस टाइप की माफ़ी नहीं चाहिए। अब वो उसे खुद से दूर कर देता है। अब इस जैसी वो दूर करता है ना, कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी ऐसी माफ़ी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है क्या। अब उसे लग रहा होता है कि भाई ये तो बस किससे मान जाएगा, लेकिन ना भाई उसे किस नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि जोरैन तुम जरा कार को थोड़ा साइड में लगाना और कार से बाहर निकल जाना। अब वो ये बात बोल देता है। वो बंदा भी कह रहा होता है कि ओके सर। ऐसा लगता है बॉस बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है, तो बेटा लंका लगने वाली है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं कार साइड में लग जाती है। कार पार्क होने के तुरंत बाद जो ये बंदा होता है तुरंत फटाफट कार से बाहर निकलता है। दरवाज़ा बंद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं शिनचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा मेरे से माफ़ी मांगते रहोगे और मैं तुम्हें हमेशा माफ़ करता रहूँगा। मैटर नहीं करता कि तुम कुछ भी कांड कर दो या कुछ भी तुम कर दो, मैं तुम्हें हमेशा माफ़ करता रहूँगा, बताओ क्या लगता है तुम्हें। यहाँ पर हम देखते हैं जो शिनचैन होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो उससे ऐसे बहुत तेज़ी से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम कुछ भी कांड कर दो मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब वो लड़की कह रही होती है कि नहीं वो मेरा वो मतलब नहीं था। देखो एंजल मैं तुम्हें बता दूँ, ये नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, मेरी भी एक लाइन होती है, ठीक है, लिमिट होती है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे को चीट करती रहोगी, चीट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, समझी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे शिनचैन ये बात बोलता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में, जो एंजल होती है वो शॉक्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, कह रहे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। शिनचैन कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है ना कि हम दोनों को ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है। अब वो ये बात बोलता हुआ फटाफट जो है कार से बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को क्या लगता है, क्या ये दोनों सच में ब्रेकअप करने वाले हैं या फिर क्या होने वाला है। मे भी हो सकता है कि जो एंजल है वो सारी बातें बता देगी कि ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहा है, बाकी पता नहीं क्या होता है, देखते हैं आगे। Enemies ahead! Let's